परम आदरणीय साथियों, बहनों और मेरे बुजुर्गों और जवान साथियों, ये बड़ा आवाज है। आज एक ऐसे विषय पे हम बात करने के लिए इतने अच्छे वातावरण में और ऐसे समय पे उपस्थित हैं कि जिस रोज हमारे देश को एक संविधान मिला, हमें कायदे कानून से अपना जीवन यापन करने का एक साधन मिला कि भाई हम किन कानूनों और किन साधनों के साथ मिलकर के इस समाज, इस सोसाइटी को जीवन जीना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिएंगे कब और जिएंगे कैसे, ये कभी हमने सोचा है क्या? हमने कभी ये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है क्या भाई हमें जिंदा कितने दिन रहना है? हम इतने लोग हैं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा हो कि भाई हमें जिंदा कितने दिन रहना है कोई? किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है ना। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं इतनी बड़ी तादाद में। हमने सोचा होगा कि सोसाइटी में एक प्रोग्राम होगा, 26 जनवरी होगी और हमें वहाँ जा कर के उसमें पार्टिसिपेट करना है। पहले विचार तो आया होगा, तब हम यहाँ उपस्थित हुए। तो ये निश्चित है कि जब विचार हमारे मन में आता है तो शरीर हमारे विचार के अनुसार काम करता है। इस बात से एग्री हैं सब? एग्री है? पहले विचार आएगा तो शरीर काम करेगा। ये हमारे मन में क्यों नहीं विचार आता कि हमें स्वस्थ रहना है, कब तक जिंदा रहना है? आज से हम एक लक्ष्य लेके उठेंगे कि हमें स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष तक रहना है। हम अपने को बोलेंगे कि मुझे स्वस्थ रहना है और 125 वर्ष तक जीना है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई पैसा लगेगा किसी का क्या? अरे पैसे लगेंगे तो तय कर लें आज से क्या कि हमें स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष तक जीना है। हाथ उठाएंगे कितने लोग चाहेंगे कि वे तय कर लें? बस 3 आदमी 4 आदमी, बाकी नहीं। ऐसे क्यों? पैसा तो नहीं लग रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। हम सब तय करें कि हमें स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष तक जीवित रहना है। उसका तरीका मैं बताऊंगा। ये संभव है। अब तक शास्त्रों में और हमारे बुजुर्गों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने कहते हैं कि भाई ये जीवन तो कुदरत के हाथ बात है। जीवन मरण यश अपयश ये सब कुदरत के हाथ बात है। यही होता है ना? नहीं, लाइफ बाय चांस है, ये तो तय। क्योंकि हमें स्वस्थ रहने को मात्र 3 चीजों की आवश्यकता है: सांस, पानी और भोजन। चौथी चीज चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। सांस हम छोटा देते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी क्या है? सांस। बाई चांस क्यों सांस आना बंद हो जाए, खत्म। क्या इस सांस को हमने कहीं भोजन माना है क्या? कभी विचार आया कि जो इम्पोर्टेंट चीज है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि सांस नहीं आया तो खत्म, मृत्यु, और आ गया तो जीवित। और इस सांस को हम कहीं भोजन नहीं मानते। एक डेफिशिएंसी लाइफ में है कि नहीं है? तो यदि हमको 125 वर्ष स्वस्थ रहना है तो पहला काम तो ये कर लें भी सांस को भोजन मान लें। क्या करें? इस सांस को आज से भोजन मान लें। पहला काम तो हमने सोचना है कि भाई हमको स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष तक रहना है। दूसरा काम, जिसकी वजह से हम सेकंडों जिंदा नहीं रह सकते, उसको आज से भोजन मान लें। क्या करेंगे?
सांस का भोजन लेने के लिए। ऊपर वाला कितना इम्पोर्टेंट है। पहले हमारे ऋषि मुनि हजारों साल जिंदा रहते थे। यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वो सांस से भोजन लेते थे। हम भोजन किसे मानते हैं? जिसको बगैर खाए महीनों जिंदा रह सकते हैं, उसे भोजन मानते हैं। तो क्या करेंगे? सांस को भोजन बनाने के लिए हमें आधा घंटा डीप ब्रीथिंग करेंगे। नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकाल देंगे। बड़ा सिंपल है। मैं सांस की बात कर रहा हूँ, किसी योगी, किसी योगाचार्य, किसी व्यवधान की बात नहीं कर रहा। कैसे करेंगे? मेरे साथ 2-3 बार कर लेंगे। बड़ा एहसान बंद रहूँगा मैं। सीधी कमर करके बैठेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से निकाल देंगे। जैसे पूरा सांस भरेंगे और मुंह से निकाल देंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि मुंह से ही क्यों निकालेंगे, नाक से ही क्यों लेंगे? कुदरत ने नाक से सांस लेने के लिए एक व्यवस्था की है, बहुत सारे फिल्टर्स दिए। तो जो सांस हम लेंगे वो फिल्टर होके अंदर जाएगा। वो मुंह से ही क्यों निकालेंगे? जब हम मुंह खोल के सांस निकालेंगे, आउटलेट हमारा ज़्यादा रहेगा, तो पूरा डायफ्राम खाली हो जाएगा और हमको रिलैक्स मिलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। केवल सांस लेने से, डीप ब्रीथिंग करने से आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएंगी, घुटनों के दर्द खत्म हो जाएंगे। गुस्सा आ रहा हो, 10 बार डीप ब्रीथिंग कर लो, गुस्सा खत्म हो जाएगा। वैसे गुस्सा अपनी गलती पे आता है क्या? कभी नहीं आता ना। दूसरा गलती करता है, गुस्सा हमें आता है। नुकसान किसे होता है? जिसे गुस्सा आता है। तो आज से गुस्सा आना बंद। जिसने गलती कर दी उसको आने दो। कैंसर तक इससे कवर हो जाएगा। तो हम आज से संकल्प ले सकते हैं क्या कि आज 1 घंटा हम डीप ब्रीथिंग करेंगे? लेंगे क्या? मेरे साथ आए नहीं, मुझे रेस्पॉन्स नहीं आया, कुछ पैसा तो नहीं लगेगा। तो केवल डीप ब्रीथिंग करेंगे। इतना आसान काम नहीं है। 5 मिनट में थकान हो जाएगी। कारण हमारे शरीर का एक स्वभाव है, इसके जिस अंग को हम काम में नहीं लेते वो जाम हो जाता है। आप हाथ ऊपर कर लो, 6 महीने जाम हो जाएगा। हमारे लंग्स तो कुदरत ने बड़े दिए हैं, बड़ा सांस ले सकते हैं हम, लेकिन उसको काम में नहीं लेते। छोटा सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जाम हो जाते हैं। 5 मिनट करेंगे, थकान होनी शुरू हो जाएगी शुरू में। रोज प्रैक्टिस करेंगे और 1 हफ्ते तक आप आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। 1 हफ्ते में यदि आपने आधे घंटे तक पहुंच गए, शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? आप महसूस करेंगे कि मेरे शरीर में यदि बदलाव आना शुरू हो गया। तो हमने क्या करना है? आधा घंटा डीप ब्रीथिंग करेंगे। इसकी वैल्यू कब आती है समझ में? जब हम आईसीयू में होते हैं और वहाँ वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। कोरोना काल में कितना ये सांस के ऊपर काम हुआ है, लेकिन हमें सांस की वैल्यू आज तक पता नहीं चली। नींद नहीं आ रही हो, डीप ब्रीथिंग कर लें 10 बार 20 बार, बढ़िया नींद आएगी। गोली खाने की आवश्यकता नहीं है। इसको प्राणायाम में बदलना है। आंखें बंद करके बैठ जाए, डीप ब्रीथिंग कर लें, परमात्मा का नाम ले लें, बढ़िया प्राणायाम हो जाएगा। अब क्वेश्चन है भाई कब करें? समय कोई निश्चित होगा क्या? नहीं, मैंने केवल सांस की बात की है। जब समय मिल जाए जब कर लो, 24 घंटे में। खाना खा के, पानी पी के, खाली पेट, कभी समय ना मिले। कई लोगों को आदत है अखबार पढ़ने की, बाथरूम में जाके वहाँ डीप ब्रीथिंग कर लो है। लेकिन हम आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लें, रात से हम शुरू कर लें, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से हल हो जाएंगे। और ये तय कर लें कि मुझे स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष तक जीना। दिस इज वन पार्ट। अब आते हैं हम पानी के ऊपर। ये हम पानी रोज पीते हैं। इस कुदरत में हर चीज गतिशीलता में, पृथ्वी भाग रही है, सूरज भाग रहा है, हवा भाग रही है, चंद्रमा भाग रहे हैं, और शरीर भी 24 घंटे काम करता है।
24 घंटे सांस लेते हैं, हृदय 24 घंटे काम करता है, खून 24 घंटे भागता रहता है। हम क्यों थक जाते हैं फिर? ये तो नहीं थकते। तो डेफिशिएंसी शरीर में आती है तो थकान होती है। पानी का जहाँ तक बात है, इस जमीन पे, इस धरती पे 3/4 पानी है, 1/4 जमीन है खाली। हमारे शरीर में 3/4 पानी है, 1/4 शरीर में बाकी सॉलिड चीजें हैं। हम सुबह से शाम तक सॉलिड ही खाते हैं, पानी का ध्यान ही नहीं है। कौन सा पानी पीना है, कितना पानी पीना है, इस पे तो कभी किसी ने गौर ही नहीं किया। कभी उस पानी को हमने जांच किया है क्या, जो पानी रोज पीते हैं? नहीं किया ना। ये गलती नहीं है हमारी, रोज पानी पीते हैं, पानी की तरफ ध्यान नहीं है। कौन सा पानी पीना, कितना पानी पीना। हमारे शरीर में पानी की पूर्ति यदि नहीं होगी, पानी को अलग कर देंगे तो हम 25% बढ़ेंगे। 100 किलो वजन है तो 25 किलो रह जाएंगे, उसमें पाउडर लेके छिड़क देंगे। क्या करना है हमको? मेरा वजन 20 किलो है तो मैंडेट ये 1 लीटर पानी 24 घंटे में पीना ही चाहिए। 60 किलो वजन है, 3 लीटर पानी हो गया। 70 है तो 3.5 लीटर हो गया। तो क्या करेंगे? अपना वेट देख लेंगे और उस पर कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे 3-3.5 लीटर पानी तो कम से कम पीना ही है। कैसे पीना है? प्यास तो नहीं लगती और ठंड में बिल्कुल नहीं लगती। क्या करेंगे? पानी को टेस्टी बना के पी लेंगे। हमारे शरीर का कुदरत ने एक स्वभाव बनाया है कि जो इसको अच्छा लगता है, जो टेस्टी लगता है, उसको फटाफट पी लेता है। जैसे कभी गोलगप्पे खाने जाते हैं, जाते ही मुंह में पानी आ जाता है ना, पानी पीने तो नहीं जाते, पानी पीते हैं हम। पानी को टेस्टी बना लें। कैसे? शिकंजी बना लें, सूप के रूप में ले लें, पतली दाल बना लें, पतली सब्जी बना लें, किसी भी रूप में हमें लिक्विड डाइट की तरफ आ जाएंगे तो हमारे शरीर की पानी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन हम कोशिश करें कि हमें 24 घंटे में 3-3.5-4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। पानी कौन सा पीना है? आरओ कितनों घरों में लगे हैं? हाथ उठाएंगे? सबके में लगे होंगे। आरओ का टीडीएस कितने चेक किया है कभी? कितना होता है? देखिए, जब से ये आए हैं हमारे देश में, खास तौर से जब से ये कल्चर आई है फिल्म की, आरओ वाला जब कैंडल चेंज करता है, कहीं आरओ लगाता है, आरओ चालू करने के बाद आपको पानी टेस्ट कराता है। कहता है बाबूजी देखो टेस्ट में फ़र्क आ गया। वो टेस्ट में फ़र्क कब आता है? जब नॉर्मल पानी के टीडीएस से कम टीडीएस हो जाता है आरओ का, तो पानी में टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। वो क्या कर रहे हैं? तो 40, 45, 30, 20, 32, 30 पे वहाँ आरओ का टीडीएस करके छोड़ता है। वो कहाँ गलती है कि जब आरओ का टीडीएस 100 से नीचे होता चला जाएगा तो पानी स्लाइट एसिडिक होता चला जाएगा और टेस्ट में फर्क आना शुरू हो जाएगा। उस एसिडिक पानी को पीने से हमारी पैंक्रिया, लीवर, किडनी डैमेज हो रहा है। हम कैंसर की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू द आरओ वाटर। कौन सा आरओ वाटर? जिसका टीडीएस 100 से नीचे है, वो स्लाइट एसिडिक हो गया है। हमें करना क्या है? सिंपल उस टीडीएस को बढ़वा लें, 150 से 200 कर लें। पानी में मिठास आ जाएगा और पानी में मिनरल्स आ जाएगा। केवल हमारा टीडीएस बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर की दूर हो जाएंगी। हम ध्यान नहीं देते उस पर। हमने हजारों घरों के पानी चेक किए हैं, 100 में से 60 घरों का पानी खराब मिला है। वो कौन से घर हैं? वो घर हैं जैसे हमारे अजय बहू हैं, अच्छे व्यापारी हैं, या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छे अधिकारी हैं। मैंने डीएम, एसडीएम, एडीएम इनके पानी चेक कराया जाकर, सबका टीडीएस 40, 45, 42। कई व्यापारियों का पानी का टीडीएस तो 20, 12, 18 निकला है। और ये देखा है हमने कि जिन घरों का पानी का टीडीएस कम है उन घरों में बीमारियां ज़्यादा हैं।
घुटनों के दर्द हैं, मोटापा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजे पड़े, कैंसर तक हो रहे हैं लोग, उसी पानी को हम बोतल में भर के ऑफिस ले जा रहे हैं क्योंकि शुद्ध है, बढ़िया आरओ रबने लगाया हुआ है उसमें। ये सोच के उस पानी को हम पिए चले जा रहे हैं कि बहुत बढ़िया शुद्ध पानी पी रहे हैं और वो जहर है हमारे लिए। अब कई लोग कहेंगे, मैंने तो सोच रहे होंगे TDS तो ये आरओ तो लगवाना ही बेकार है हमको। ऐसा नहीं है। आरओ का काम है जैसे रसोई में चाकू के बगैर रसोई चल सकती है क्या? नहीं चल सकती ना। रोज हाथ काटोगी, कोई अलाउ करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हाथ काटने जैसा काम ये आरओ कर रहा है हमारा। इसको TDS को हम 150-200 कर लेंगे तो यही अमृत हो जाएगा। और यदि 100 से नीचे TDS है, यही हम जहर करके पी रहे हैं। तो क्या हम अपने घरों के TDS आरओ ठीक करा लेंगे क्या? इसमें कोई पैसा नहीं लगना। आरओ में नॉब होती है, प्रोविजन होता है, वो थोड़ा सा उल्टा घुमाएगा, TDS बढ़ जाएगा उसमें। आरओ वाले को बुला लेंगे, वो सेटअप कर देगा। तो हमने पानी 150 से 200 TDS का पीना है और 3-3.5 लीटर पानी का सेवन करना है। ये पानी की बात हो गई। अब आते हैं खाने के ऊपर। रोज खाते हैं, सुबह उठते खाना शुरू कर देते हैं। सुबह हेलो सुबह उठते ही खाना शुरू कर देते हैं। आए सुबह उठते खाना, जब तक खाते हैं जब तक सो नहीं जाते, 24 घंटे ऐसे ही है ना। हमें जानवरों से भी नहीं सीखते। हमें बुढ़ापा ज़्यादा खा के आ रहा है। और हमारे जो 60+ हैं उन्होंने तो एक शेड्यूल बना रखा है कि पेंशन बढ़िया आ रही है, पैसे बढ़िया है, बालक भी लायक हैं, कमा रहे हैं ढंग से। क्या बना रखा है कि सुबह उठते अंजीर लेंगे, काजू लेंगे, बादाम लेंगे, फिर दोपहर को भी दूध मार देंगे 1-8 गिलास, है फ्रूट ले लेंगे पेट भर के, फिर 2 रोटी फालतू चाहिए। हमें अल्प भोजन की आवश्यकता है। हमें जानवरों से भी नहीं सीखते। तो जानवर का पेट भर जाता है, खाता है क्या? कुछ नहीं खाता ना। कुछ डाल रहे नहीं खाता। तो हम ज़्यादा खा के हम बीमार हो रहे हैं। और कौन सा खा रहे हैं? सुबह से शाम तक सॉलिड खा रहे हैं। कौन सा खाना है? किसान जो पैदा कर रहा है ना, जिसको वो कीटनाशक लगा रहा है, कीड़ा मारने की दवा। वी आर गेटिंग थ्रू पॉइजन इन दैट वे। इतना कीटनाशक लगा रहा है, हमारे खाने की चीज से पॉइजन आ गया है। मैंने खुद देखा है, मैं भी खुद किसान हूँ। वो दुकानदार के यहाँ जाता है, कीड़ा मारने की दवा आती है 100 ग्राम की, उसे 100-200 लीटर पानी में घोल के अब खेत में छिड़कता है, 1 एकड़ का कीड़ा मार देता है। किसान कहता है दुकानदार से, लाला दे असली वाला देना, बार बार लेबर ना लगे मुझे, जो कीड़ा जरूर मर जाना चाहिए। दुकानदार बहुत चालाक है, समझता है कि हाँ ठीक है, चले यार चौधरी साहब आप 50 ग्राम वाली हो ले जा सीसी, थोड़ा फालतू करवा देना। तो किसान 2 सीसी ले जाता है 100-100 ग्राम की, 50 की नहीं लेता है, क्योंकि उसे लेबर एक बार में ना लगानी पड़ जाए और पूरे को छिड़कवा देता है। सारा कीटनाशक, सारा कीड़ा खत्म हो जाता है। कीड़े की जगह वो कीटनाशक हमारे खाने की जिनिस में हटा दीजिए, कुछ स्प्रे कर देगा, कुछ वैसे डाल देगा। तो वह गेटिंग ना थ्रू पॉइजन इन दैट वे। हम जा रहे हैं किसानों के बीच में, समझाने की कोशिश कर रहे हैं सेवा सदन के माध्यम से कि भाई जैविक पैदा करो। खुद भी उसी को खा रहा है।